टोक्यो रिवेंजर्स एनिमे हमें बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन किस लिए? क्योंकि उसमें टाइम लीप जैसा एक अमेजिंग साइंस फिक्शन कॉन्सेप्ट दिखाया गया है। साथ ही साथ उसमें गैंग्स दिखाई गई हैं जो कि बहुत ही अमेजिंग है। दोस्ती यारी दिखाई गई है जिसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता, और अमेजिंग कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं। और मैं सेम चीज देखो भाई, मैं भी एक टोक्यो रिवेंजर्स फैन हूं, तो मैं मेंटेलिटी जानता हूं कि तुम लोग को क्या पसंद आएगा। और आज मैं ऐसे ही 5 एनिमे रेकमेंड करने वाला हूं जो तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला अगर तुम टोक्यो रिवेंजर्स के फैन हो तो। टोक्यो रिवेंजर्स के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, जैसे कि भाई टॉप 10 कैरेक्टर्स ऑफ टोक्यो रिवेंजर्स, टॉप 5 गैंग्स ऑफ टोक्यो रिवेंजर्स, टोक्यो रिवेंजर्स की स्टार्टिंग कैसे हुई, पूरी टाइमलाइन एंडिंग कैसे हुई, हर एक चीज भाई, डार्क ट्रुथ से लेके क्या क्या नहीं बता दिया मैंने टोक्यो रिवेंजर्स के बारे में। और भाई आज मैं तुम लोगों के लिए ऐसे एनिमे लेके आया हूं जो कि हैं टोक्यो रिवेंजर्स जैसे। अब देखो यहाँ पे बात ये है कि एकदम एग्जैक्ट टोक्यो रिवेंजर्स जैसे नहीं होंगे। जैसे विंड ब्रेकर है तो वो एकदम एग्जैक्ट टोक्यो रिवेंजर्स जैसे है, ऐसे एक ही 2 एनिमे होंगे लेकिन सारे नहीं। लेकिन मैं तुम्हारी मेंटालिटी समझ चुका हूँ क्योंकि मुझे भी टोक्यो रिवेंजर्स बहुत पसंद था। लेकिन इसमें जो रिकमेंडेशन मैं दूंगा उसमें फाइट्स होंगी, अमेजिंग स्टोरी लाइन होगी, और टोक्यो रिवेंजर्स तुमने देखी है तो तुम्हें जरूर पसंद आएगी। मैं अपने भाइयों को जानता हूँ भाई, मैं जो भी सजेस्ट करूंगा तुम्हें पसंद आएगा भाई। नंबर 5 पे आता है गैंगस्टर। अब इसका नाम ही सुन के तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि इसमें क्या चीजें होंगी। हाँ भाई, इसमें बहुत सारी गैंगस्टर वाली चीजें होती हैं। एनिमे देखोगे तो तुम्हें मजा ही आ जानी है। नंबर 4 पे एनिमे नहीं है, लेकिन अगर तुम टोक्यो रिवेंजर्स फैन हो तो मैं कहीं कॉपी में लिख के दे सकता हूँ, तुम इस मूवी को भी पसंद करोगे, जिसका नाम है हाई एंड लो। भाई साहब, इसके 6 पार्ट्स आए हैं और 6 पार्ट्स एकदम अमेजिंग हैं। भाई मुझे ऐसा लगता है कि अगर टोक्यो रिवेंजर्स कभी रियल लाइफ में होती ना तो वो एकदम हाई एंड लो जैसे होती भाई। इतनी अमेजिंग मुझे लगी ये सीरीज। नंबर 3 पे आता है लुकिज्म। अब जिन्हें नहीं मालूम कि लुकिज्म, भाई लुकिज्म को मैं इस लिस्ट में क्यों लिया, उसमें तो गैंग्स उतनी है नहीं भाई, रुक जाओ, सीजन 2 आने दो, अभी एक से बढ़ के एक गैंग लुकिज्म में दिखेगी। एक ऐसा लड़का जिसे लुक्स के लिए हमेशा उसे टॉर्चर किया जाता था, एक दिन उसे मिलती है एक परफेक्ट बॉडी। भाई वो अपनी दोनों बॉडीज को स्वाइप कर सकता है, और भाई उसके बाद वो क्या फाइट्स करता है, कैसे दोस्त बनाता है, और एक बहुत ही बढ़िया रियलिटी दिखाई जाती है इस दुनिया की कि जो भी ये कहता है ना कि लुक्स नहीं मैटर करता, तुम इस एनिमे को देखो और समझ जाओगे कि लुक्स कितना ज्यादा मैटर करता है। नंबर 2 पे आता है वायरल हिट। अब मैं ये कहूंगा ये एनिमे मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है, इसलिए क्योंकि भाई इसमें जो कैरेक्टर रहता है वो एक यूट्यूबर रहता है, और भाई वो यूट्यूब से अपनी अर्निंग पाता है लड़ाई दिखा दिखा के। हाँ भाई, जिसमें मेन प्रोटैगनिस्ट रहता है उसकी माँ हॉस्पिटल में भर्ती होती है, उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं होते हैं और स्कूल में वो बुली होता है। लेकिन भाई एक दिन जब लाइव स्ट्रीम पे उसने एक बंदे को मारा तो भाई वो फेमस हो गया। उसके बाद भाई वो लड़ाई झगड़े लाइव स्ट्रीम्स पे दिखाता है, भाई वो अमीर बन जाता है, और भाई इतनी गजब की ट्रेनिंग लेता है, वो जो मुर्गी वाला रहता है उसका नाम नहीं याद आ रहा, इतनी गजब की ट्रेनिंग लेता है कि ये एनिमे देखने में भाई मजा तो आ जाती है यार। नंबर 1 पे आता है विंड ब्रेकर। मैं कहूंगा अगर टोक्यो रिवेंजर्स से सबसे ज्यादा सिमिलर कोई एनिमे है तो वो विंड ब्रेकर ही है, जहां पे इसमें हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट जो साकुरा रहता है वो बहुत ही पावरफुल रहता है। ताकेमिची जैसे नहीं रहता, मतलब ताकेमिची ऑब्वियसली ज्यादा करेजियस है, लेकिन भाई फिर भी साकुरा भाई उससे ज्यादा स्ट्रांग रहता है। यहाँ पे ओमिमिया, चीका जैसे अमेजिंग कैरेक्टर तुम्हें देखने को मिलेंगे, और भाई मजा तो बहुत ही आएगी विंड ब्रेकर को देखते हुए। तो ये थे मेरी तरफ से रिकमेंडेशन 5 तुम लोगों के लिए। अगर तुम्हें ऐसा कोई एनिमे मालूम है जो कि एग्जैक्ट टोक्यो रिवेंजर्स जैसा या आसपास है टोक्यो रिवेंजर्स जैसा, और मैंने उसको लिस्ट में नहीं लिया है, तो तुम्हारा भाई ये फर्ज बनता है उसको कमेंट सेक्शन में बताने का। तो भाई कमेंट सेक्शन कमेंट करो।